बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 11 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 11 द फॉक्स एंड द स्टोक, लोमड़ी और सार्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी द फॉक्स एंड द स्टोक को रीड किया। इस स्टोरी में हमने सीखा कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी को तकलीफ देनी चाहिए। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 11 के ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन से। ओरल कम्युनिकेशन यानी जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं इसको नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसको आपने सिर्फ ओरली प्रैक्टिस करना होता है। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग द साउंड्स यानी आवाज़ें सीखिए। लर्निंग द साउंड के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इंटोनेशन पैटर्न्स यानी आवाज़ के उतार चढ़ाव के अंदाज। सबसे पहले रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं और देखते हैं कि इंटोनेशन पैटर्न्स क्या होते हैं। इंटोनेशन टेल अस हाउ द वॉइस राइजेस एंड फॉल्स इन स्पीकिंग। कि इंटोनेशन हमें बताती है कि बोलते वक्त आवाज़ कहाँ ऊपर जाती है और कहाँ नीचे आती है। ये हमारे पास एक ओरल टॉपिक है इंटोनेशन। इसमें हम ये जानते हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को बोलते हैं तो हमारी आवाज़ किस नोट पर ऊपर जानी चाहिए और किस नोट पर नीचे आनी चाहिए, यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव। जैसे कि आप देख सकते हैं जब आप बात करते हैं तो आप एक ही टोन में बात नहीं कर रहे होते, बल्कि कभी कभार आपकी आवाज़ तेज़ हो जाती है, कभी कभार आहिस्ता हो जाती है। तो इसी के बारे में आज हम रीड करेंगे। रीड द गिवन रूल्स के दिए हुए कवायद को पढ़िए एंड देयर सेंटेंसेस, और फिर उनसे आपको कुछ सेंटेंसेस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको रूल्स बताए गए हैं। राइजिंग इंटोनेशन यानी यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आवाज़ में चढ़ाव कब आएगा, और फॉलिंग इंटोनेशन आवाज़ में उतार कब आएगा। राइजिंग इंटोनेशन यानी चढ़ती हुई आवाज़। In yes no questions our voice rises at the end। के yes no questions वाले जुमलों में इनके आखिर में एंड में जो हमारी वॉइस है, हमारी जो आवाज़ है वो राइज हो जाती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है यानी तेज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर आपने देखा कि एंड में हमारी वॉइस जो है तो वो ऊपर की तरफ यानी इसमें राइजिंग इंटोनेशन आया है। जबकि फॉलिंग इंटोनेशन की अगर बात करें यानी गिरती हुई आवाज़ की, in falling intonation our voice falls on the final stressed syllable of a phrase or a group of words। कि गिरती हुई आवाज़ में यानी फॉलिंग इंटोनेशन में हमारी आवाज़ फ़िक्रे या अल्फाज के ग्रुप के आखिर ज़ोरदार लफ्ज़ पर नीचे आ जाती है, यानी जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है उस पर ये नीचे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पर जो हमारी वॉइस है वो फॉल कर रही है। आवर वॉइस फॉल एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। कि किसी भी स्टेटमेंट के एंड में हमारी जो वॉइस है वो नीचे की तरफ आ जाती है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। कि एक्सीडेंट्स कहीं पर भी हो सकते हैं। इन WH क्वेश्चंस में फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है। नेक्स्ट पेज नंबर 110। इन कमांड्स यानी हुक्मिया जुमलों में, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दिया जा रहा हो, जिसमें ऑर्डर दिया जा रहा हो। डू नॉट रन ऑन रोड्स। इन एक्सक्लेमेशंस यानी ताजुबिया जुमलों में, दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पर ये जितने भी रूल्स हमने रीड किए हैं ये फॉलिंग इंटोनेशन है, यानी इन सेंटेंसेस में, इन स्टेटमेंट्स में हमारी जो वॉइस है वो फॉल कर जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ रूल्स रीड किए अबाउट इंटोनेशन पैटर्न्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन सेंटेंसेस के दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड टिक द करेक्ट इंटोनेशन और सही इंटोनेशन पर टिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, साथ में यहाँ पर मेंशन है राइजिंग और फॉलिंग, राइजिंग और फॉलिंग। अगर ये राइजिंग इंटोनेशन है तो हमने राइजिंग पर टिक करना है, अगर फॉलिंग इंटोनेशन है तो हमने फॉलिंग पर टिक करना है। फर्स्ट है डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस, कि आया वो ट्रैफिक साइंस को फॉलो करते हैं। अब ये हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें यस नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें ये हमारे पास राइजिंग इंटोनेशन है, यानी इसमें जो हमारी आवाज़ है वो राइज कर रही है। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, कि हमेशा फुटपाथ पर चला करें। अब ये हमारे पास कमांड्स में आ रहा है, तो ये हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन है। नेक्स्ट, वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट, कि आप गाड़ी तेज क्यों चला रहे हैं। ये हमारे पास WH क्वेश्चन है, इसलिए ये फॉलिंग इंटोनेशन है। लास्ट, हुर्रा आई केम फर्स्ट, कि हुर्रा मैं फर्स्ट आई हूँ। अब ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, तो ये हमारे पास फॉलिंग इंटोनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारा लर्निंग द साउंड का पोर्शन एंड होता है, जिसमें हमने इंटोनेशन पैटर्न्स के बारे में रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लर्निंग टू स्पीक, यानी बोलना सीखिए। लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के दिए हुए मुकालमे को पढ़िए और इसकी मश्क कीजिए। डायलॉग या मुकालमा कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को। तो आइए इस डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टोक यानी सार्स। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्टी स्टोक है, सेकेंड पार्टी है फॉक्स और थर्ड पार्टी है मंकी। हेलो हाउ आर यू फ्रेंड्स, के हेलो आप कैसे हैं दोस्त, फॉक्स एंड मंकी। अब जो स्टोक है वो फॉक्स और मंकी से पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। फॉक्स ने इनको जवाब दिया दैट आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू शुक्रिया। मंकी, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, जबकि मंकी कहते हैं बंदर को। अब इस डायलॉग में हमारे पास 3 पार्टीज हैं। स्टोक, वेयर आर यू बोथ गोइंग, कि आप दोनों कहाँ पर जा रहे हैं। मंकी, वी आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द न्यू पॉन्ड, कि हम नए तालाब से पानी पीने जा रहे हैं। पॉन्ड कहते हैं तालाब को। इट इज़ रियली ब्यूटिफुल, वो बहुत खूबसूरत है। फॉक्स, यस इट इज़, कि जी हाँ वो है, यानी वो वाकई बहुत खूबसूरत है। स्टोक, वाओ आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर, कि मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ। बट आई एम इन अ हरी नाउ, लेकिन मैं जल्दी में हूँ। बाय द वे वेयर इज इट, वैसे वो कहाँ पर है, यानी वैसे वो तालाब, वो पॉन्ड कहाँ पर मौजूद है। फॉक्स, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ओक ट्री, कि वो जो बड़ा ओक ट्री है उसके लेफ्ट साइड पर मौजूद है। स्टोक, थैंक यू बोथ ऑफ यू, कि शुक्रिया आप दोनों का। मंकी, यू आर वेलकम, खुशामदीद। अब यहाँ पर हमने एक डायलॉग रीड किया जिसमें हमारे पास 3 पार्टीज थी, स्टोक, फॉक्स और मंकी। अब क्वेश्चन ये है कि इस डायलॉग में हमने क्या सीखा, यानी डायलॉग तो हमने रीड कर लिया है। अब इसमें हमने सीखा अबाउट फ्रेंडशिप। आपने देखा कि 3 दोस्त हैं और किस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमने पोलाइटनेस के बारे में भी रीड किया, शाइस्तगी, अदब के बारे में कि हम अपने फ्रेंड से कैसे बात करेंगे। दूसरा अबाउट हेल्पिंग अदर्स, जब कोई आपसे मदद मांगता है, जब कोई आपसे रास्ता पूछता है, जब कोई आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछता है, तो आपको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने फ्रेंडशिप, पोलाइटनेस और हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद करने के बारे में सीखा। अब इसी से रिलेटेड नीचे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। लर्निंग टू स्पीक का क्वेश्चन नंबर 2 है मेक अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, के 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाइए एंड आस्क देम, और फिर उनसे कहिए टू डिस्कस, कि वो बहस करें। क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड, कि अच्छे दोस्त की खुसूसियात पर बहस करें। देखिए हमने इस डायलॉग में भी फ्रेंडशिप के बारे में रीड किया, तो यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि आपने क्वालिटीज ऑफ अ गुड फ्रेंड के बारे में बात करनी है। मजीद आस्क देम, उनसे कहें टू एग्री और डिसएग्री, यानी मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक।
बाय यूजिंग पोलाइट वर्ड्स, शाइस्ता यानी मुअद्दब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर अब आपसे दो बातें कही गई हैं। एक तो ये कि आपने डायलॉग में क्वालिटी ऑफ अ गुड फ्रेंड को मेंशन करना है, दूसरा ये आपने पोलाइट वर्ड्स में अपने फ्रेंड्स से डिसएग्री करना है या फिर एग्री करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जब मंकी ने उनको बताया दैट द पॉन्ड इज रियली ब्यूटीफुल, कि पॉन्ड तालाब जो है वो बहुत खूबसूरत है, तो फॉक्स ने कहा येस इट इज़, यानी यहाँ पर ये उनसे एग्री हुए हैं, यानी मुत्तफिक हुए हैं, उनकी राय उन्होंने मानी है। तो इसी तरह से अब हम एक डायलॉग लिखेंगे जिसमें हमारे पास 3 पार्टीज होंगी। हम उनमें क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड के बारे में बात करेंगे और हम पोलाइट वर्ड्स में फ्रेंड्स से एग्री या डिसएग्री होने के बारे में देखेंगे। तो आइए डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 11 द फॉक्स एंड द स्टोक। लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में हमारे पास टॉपिक है डायलॉग का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 पार्टीज हैं, आयशा, तूबा एंड इकरा। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आयशा, आई थिंक अ गुड फ्रेंड इज काइंड एंड हेल्पफुल, कि मेरे ख्याल से जो अच्छा दोस्त होता है वो मेहरबान और मददगार होता है। अब यहाँ पर आपको क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड बताई गई हैं। तूबा, आई एग्री विद यू, कि जी हाँ मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तूबा जो है तो ये आयशा की राय से, उनकी ओपिनियन से एग्री करती हैं। अ गुड फ्रेंड ऑलवेज हेल्प अदर, कि जी हाँ एक अच्छा दोस्त हमेशा दूसरों की मदद करता है। इकरा, आई एग्री, कि जी हाँ मैं आपकी राय से मुत्तफिक हूँ, बट आई ऑल्सो थिंक अ गुड फ्रेंड शुड बी ऑनेस्ट, कि जी हाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छे दोस्त का ईमानदार होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर इकरा ने अपनी ओपिनियन दी है। आयशा, यस यू आर राइट, कि जी हाँ आप ठीक कह रही हैं। अब आयशा जो है तो वो इकरा की ओपिनियन से एग्री कर रही हैं। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जी हाँ ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तूबा, आई पोलाइटली डिसएग्री, कि यहाँ पर मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। पोलाइटली यानी मुदबाना तरीक़े से मैं आपसे यहाँ पर इत्तेफाक नहीं करती। आई थिंक मेरे ख्याल में बीइंग केयरिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ऑनेस्टी, कि माजरत के साथ मैं थोड़ा इख्तलाफ करती हूँ, मेरे ख्याल में ख्याल रखने वाला ज़्यादा अहम है ईमानदारी से। इकरा, दैट्स अ गुड पॉइंट, कि जी हाँ ये एक अच्छी बात है, ये एक अहम नुक्ता है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं आपके राय का एहतराम करती हूँ, मैं आपके राय की इज्जत करती हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड के बारे में रीड किया, जैसे काइंड, बीइंग हेल्पफुल, बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग केयरिंग। इसके बाद हमने किसी की बात से, किसी की ओपिनियन से एग्री या डिसएग्री होना देखा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एग्री हुए हैं और यहाँ पर फिर आकर तूबा उनसे डिसएग्री हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने डायलॉग रीड किया जिसमें हमने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। वापस चलते हैं बुक की तरफ। इसके साथ ही हमारा लर्निंग टू स्पीक का पोर्शन एंड होता है और हमारा ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन भी यहाँ पर एंड होता है। इसमें हमने लर्निंग द साउंड्स के पोर्शन में इंटोनेशन पैटर्न्स के बारे में सीखा और लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में हमने 2 डायलॉग्स को रीड किया। अब चलते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन। रीडिंग कम्प्रहेंशन के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चंस, की दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर 1 बाय 1 इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टोक, कि किसने स्टोक का मजाक उड़ाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, कि फॉक्स यानी लोमड़ी ने खाना कैसे पेश किया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड वी ट्रीट अवर फ्रेंड्स, कि हमें अपने दोस्तों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। आइए अब इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 11, द फॉक्स एंड द स्टोक, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर दीज क्वेश्चंस, की दिए हुए सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टोक, कि किसने स्टोक का मजाक उड़ाने का फैसला किया। द फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टोक, कि द फॉक्स यानी लोमड़ी ने स्टॉक का मजाक उड़ाने का फैसला किया। ये हम ऑलरेडी स्टोरी में रीड कर चुके हैं कि फॉक्स ने स्टोक का मजाक कैसे उड़ाया। उसने उसको बिल्कुल एक फ्लैट डिश में खाना सर्व किया जिसको वो नहीं खा सका।
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील, कि फॉक्स यानी लोमड़ी ने खाना कैसे पेश किया। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट द फॉक्स सर्व द मील इन फ्लैट डिशेस, कि फॉक्स यानी लोमड़ी ने खाना बिल्कुल फ्लैट डिशेस यानी बिल्कुल सीधी चपटी प्लेट में पेश किया, और स्टोव की जो चोंच थी वो काफ़ी लंबी थी, इस वजह से वो फ्लैट डिशेस से खाना नहीं खा सकी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड वी ट्रीट अवर फ्रेंड्स, कि हमें अपने दोस्तों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। दैट वी शुड ट्रीट अवर फ्रेंड्स, कि हमें अपने दोस्तों के साथ सलूक करना चाहिए काइंडली मेहरबानी के साथ, रिस्पेक्टफुली इज्जत के साथ, एंड फेयरली और मुनसिफाना तरीके से, कि हमें अपने दोस्तों के साथ अच्छे, इज्जत वाले और इंसाफ पर मबनी अंदाज में सलूक करना चाहिए। वी शुड ट्रीट अवर फ्रेंड्स काइंडली, रिस्पेक्टफुली एंड फेयरली। तो यहाँ पर हमारे दिए हुए क्वेश्चंस एंड होते हैं। वापस बुक की तरफ चलते हैं। आइए टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इनकरेज देम टू प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के बच्चों के पेयर्स यानी जोड़े बनाए और उनसे कहें कि दिए हुए डायलॉग की मशक कीजिए। टेल देम हाउ टू एग्री और डिसएग्री पोलाइटली, उनको बताइए कि वो किसी से मौदबाना तरीके से कैसे मुतफ़िक़ और कैसे गैर मुतफ़िक़ हो सकते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर आंसर्स ओरली, और बच्चों से कहें कि ज़ुबानी इन सवालात के जवाबात दीजिए। ये क्वेश्चंस बहुत इजी थे, जिन्होंने स्टोरी रीड की है उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 111 की तरफ। रीडिंग कम्प्रिहेंशन के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फैबल, के दिए हुए फैबल के एलिमेंट्स यानी अनासर के बारे में रीड कीजिए। देन रीड द स्टोरी द फॉक्स एंड द स्टोव, फिर कहानी पढ़िए द फॉक्स एंड द स्टोव, जिसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अगेन फिर से, एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस, और दिए हुए बॉक्सेस को फिल कीजिए। अब ये टॉपिक है हमारे पास अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी के बारे में हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 10 में रीड कर भी चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइटिंग के पोर्शन में हमारे पास ये एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी के बारे में एक क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें हमने द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ इस स्टोरी को डिस्कस किया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने इनके बारे में रीड किया था। अब यही टॉपिक हमारे पास आगे फिर से आया है, जिसमें करेक्टर सेटिंग, बिगिनिंग, मिडिल, कन्फ्लिक्ट और एंडिंग के बारे में हम रीड करेंगे। तो आइए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं, फिर इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम इसको फिल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, फिर हम इनको फिल करेंगे। करेक्टर्स यानी किरदार किसे कहते हैं? किसी भी कहानी में करेक्टर्स या किरदार जो हैं द पर्सन्स और एनिमल्स इन स्टोरी, कहानी में शामिल लोग या जानवर। सेटिंग यानी माहौल। टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स, कि वो वक्त और जगह जहां कहानी के वाकयात होते हैं। प्लॉट यानी कहानी का खुलासा। इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी, कि वो वाकयात जो कहानी को तरतीब देते हैं, कहानी को बनाते हैं। कन्फ्लिक्ट यानी तनाज़े या कहानी का मसला। प्रॉब्लम बिटवीन करेक्टर्स, के किरदारों के दरमियान पैदा होने वाला मसला। रेजोल्यूशन यानी हल। द पॉइंट व्हेन प्रॉब्लम बिटवीन करेक्टर्स इज रिजॉल्व्ड, वो नुक्ता जहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो इसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमने मिस कर दिया है, वो है फैबल। फैबल क्या है? फैबल एक टाइप ऑफ स्टोरी है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, और इसमें हमारे पास एक मॉरल मौजूद होता है, एक इखलाकी सबक मौजूद होता है। जिस तरह हमने ये स्टोरी रीड की द फॉक्स एंड द स्टोव, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो करेक्टर्स हैं वो एनिमल्स हैं, और इसमें हमें एक थीम दिया गया है दैट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स, कि हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो अब आइए इनको फिल करते हैं। द फॉक्स एंड द स्टोव, इस स्टोरी में हमारे पास करेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो जिस तरह स्टोरी हम रीड कर चुके हैं और हमें आइडिया है कि इसमें हमारे पास करेक्टर्स हैं द फॉक्स एंड द स्टोव। इसमें हमारे पास ये 2 करेक्टर्स हैं। सेटिंग की अगर बात करें यानी माहौल की, यानी कहानी कहाँ पेश आई, तो कहानी जो है ये है इन द जंगल एंड एट the house of
फॉक्स एंड द स्टोक। कहानी जो है उसकी सेटिंग क्या है कि जंगल में, और फॉक्स और स्टोक दोनों के घरों को भी दिखाया गया है। एक पार्ट फॉक्स के घर में है जबकि एक पार्ट स्टोक के घर में है। अब प्लॉट की अगर बात करें यानी इवेंट्स की अगर बात करें तो इसमें है दैट द फॉक्स प्लेज अ ट्रिक ऑन द स्टोक and then Stoke decided to take the revenge. प्लॉट क्या था? दैट द फॉक्स प्लेज अ ट्रिक ऑन द स्टोक, कि फॉक्स जो लूमड़ी है उसने स्टोक के साथ मजाक किया, एंड देन द स्टोक डिसाइडेड टू टेक द रिवेंज, और फिर स्टोक ने उससे बदला लेने का फैसला किया। अब कन्फ्लिक्ट कहाँ पर आया, यानी जो स्टोरी है उसमें हमारे पास तनाज़े क्या था, वो ये था दैट द फॉक्स टीजेस द स्टोक मेकिंग इट हार्ड फॉर हिम टू ईट। हमारे पास जो फर्स्ट कन्फ्लिक्ट था वो तब आया जब द फॉक्स टीजेस द स्टोक, जब फॉक्स यानी लोमड़ी ने स्टोक को तंग किया, मेकिंग इट हार्ड फॉर हिम टू ईट, कि जब उसने खाना खाना उसका मुश्किल बना दिया, यानी उसको फ्लैट डिशेस में खाना सर्व किया जिसकी वजह से वो नहीं खा सका। फिर तब स्टोक ने डिसाइड किया कि वो उससे बदला लेगा। अब रेजोल्यूशन कैसे आया, यानी दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान का जो कन्फ्लिक्ट था वो कैसे रिजॉल्व हुआ। The fox realizes his mistake and apologizes. The fox realizes his mistake and apologizes, कि फॉक्स जो लूमड़ी है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने स्टोक से माफ़ी मांगी। तो इस पॉइंट पर जो दोनों करेक्टर्स के दरमियान कन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हमने दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास स्टोरी ऑफ एलिमेंट्स मौजूद थे और फिर उसको हमने द फॉक्स एंड द स्टोक के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी स्टोरी को रीड करते हैं तो इस स्टोरी को एनालाइज किया करें। एनालाइज करने का क्या मतलब है कि आप उसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आप देखें कि उसमें कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी सेटिंग क्या है, उसमें प्लॉट क्या है, उसमें कन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ पर आया है और फिर एंड में उसको रिजॉल्व कैसे किया है। आप उसका बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग पोर्शन को हाईलाइट किया करें। इससे आपको स्टोरी पढ़ने में मज़ा भी आया करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। रीड द लेसन अगेन, के सबक को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस, और सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ये बात की जा रही है द स्टोरी द फॉक्स एंड द स्टोक की। तो आइए इन MCQs को रीड करते हैं। जिन बच्चों ने स्टोरी रीड की होगी उनके लिए ये बहुत ईजी होंगे। फर्स्ट, द स्टोक कुड नॉट ईट डैश, कि स्टोक क्या नहीं खा सका। द मील यानी खाना, लंच यानी दोपहर का खाना, वेजिटेबल्स यानी सब्जी, फ्रूट्स यानी फल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है द मील। द स्टोक कुड नॉट ईट द मील, कि स्टोक अपना खाना नहीं खा सका। सेकेंड, द फॉक्स वॉज वेरी डैश, कि फॉक्स क्या था। इनोसेंट यानी मासूम, कनिंग यानी चालाक, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, अगली यानी बदसूरत। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कनिंग। द फॉक्स वॉज वेरी कनिंग, कि जो लूमड़ी थी वो बहुत चालाक थी। द फॉक्स सर्व द मील इन डैश डिशेस, कि फॉक्स ने खाना कैसी प्लेटों में सर्व किया। नैरो यानी तंग, डीप यानी गहरा, फ्लैट यानी चिपटा, राउंड यानी गोल। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्लैट यानी चिपटा, बिल्कुल सीधे प्लेट में। द फॉक्स सर्व द मील इन फ्लैट डिशेस, के फॉक्स ने खाना बिल्कुल चिपटी प्लेटों में सर्व किया। लास्ट, द फॉक्स एंड स्टोक बिकेम डैश, के आखिर में फॉक्स और स्टोक क्या बन गए। एनिमी यानी दुश्मन,
फ्रेंड्स यानी दोस्त, कजन्स यानी चचाजाद भाई बहन, सिस्टर्स यानी बहनें। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रेंड्स। द फॉक्स एंड द स्टोक बिकेम फ्रेंड्स, कि स्टॉक और फोक्स आखिर में दोनों फिर से दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। इसके साथ ही हमारा रीडिंग कम्प्रहेंशन का पोर्शन एंड होता है। अब रीड करते हैं एनालिटिकल रीडिंग के पोर्शन को। एनालिटिकल रीडिंग, इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, रीड एनी फैबल, कि किसी एक फैबल को रीड कीजिए एंड फाइंड आउट इट्स मॉरल, और इसके इखलाकी सबक पर बात कीजिए। राइट द मॉरल इन योर नोटबुक, और फिर उस मॉरल को अपनी नोटबुक में भी लिखिए। हमने अभी इस यूनिट में स्टोरी रीड की है द फॉक्स एंड द स्टोक, तो हम इसी के मॉरल पर बात करते हैं। इसके मॉरल को हम ऑलरेडी लेसन में रीड कर भी चुके हैं, मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लिखवा देती हूँ, तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आप हेडिंग देंगे स्टोरी की, द फॉक्स एंड द स्टोक मॉरल। अब इसका मॉरल क्या है, दैट ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, कि दूसरों के साथ ऐसे बर्ताव करें जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ दूसरे लोग बर्ताव करें। डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, कि दूसरों का मजाक कभी भी ना उड़ाएं। देखें, जैसे हमने स्टोरी में रीड किया कि तमाम इंसानों को, तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने बराबर पैदा किया है, तो फिर किसी से मजाक करने का, किसी का मजाक उड़ाने का कोई मकसद नहीं बनता। इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों के साथ ऐसे बर्ताव करें जैसे हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ बर्ताव करें। हम तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि लोग हमारा मजाक उड़ाएं, तो हमें भी चाहिए कि हम किसी का भी मजाक ना उड़ाएं। तो मॉरल है दैट ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, डोंट मेक फन ऑफ अदर्स, कि दूसरों के साथ वैसे ही बर्ताव करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, और दूसरों का मजाक कभी भी ना उड़ाएं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन टू स्टूडेंट्स व्हाट अ फैबल इज, कि बच्चों को बताएं कि फैबल क्या है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फैबल हमारे पास एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं ये एनिमल्स होते हैं, और इसमें हमारे पास एक मॉरल यानी कि अखलाकी सबक मौजूद होता है। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फैबल बाय गिविंग सम एग्जाम्पल्स, और बच्चों को दोबारा से कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फैबल के बारे में बताएं, उनको चंद एग्जाम्पल्स देकर। मैं आपको ये लास्ट यूनिट में भी पढ़ा चुकी हूँ, और यहाँ पर भी हमने दोबारा से इसको काफ़ी डिटेल से रीड किया है। हेल्प देम फाइंड अ फैबल एंड राइट इट्स मॉरल, और बच्चों की मदद करें कि वो एक फैबल को तलाश करें और फिर उसका मॉरल लिखें। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।